जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर बिलाल जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपके साथ मेरे इंस्टाग्राम लाइव पे साथ जुड़ रहा हूँ। आज 28 जनवरी 2022 सभी का स्वागत है। होप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और ये जो एजेंडा चल रहा है इसको समझ रहे होंगे, जाग गए होंगे। गए 2 साल से मैं आपको जो जगा रहा हूँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि ये है सच्चाई। खेल जो है वो सब चल रहा है 5G के इर्द गिर्द। लेबल लगाया गया है महामारी का। जब भी वेव्स आते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी आपके आसपास की बढ़ी हुई होती है। अब इन्होंने इन सारे चीज़ों को बाजू करते हुए नेक्स्ट लेवल का गेम जो है वो है क्लाइमेट लॉकडाउन। क्लाइमेट को कंट्रोल कर चुके हैं पूरी तरह से। जो नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है उसको उन्होंने कवर अप करके क्लाइमेट मॉडिफाइंग जो है आपके हार्प, डार्पा, केमट्रेल्स, वेदर बलून्स, इसको मॉडिफाई करने में ये पूरी तरह से लगे पड़े हैं। गए साल भर से इन्होंने वेदर का पूरा सिस्टम खराब कर डाला है। बॉडी को समझ भी नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और जब तक आप इसके बारे में बात नहीं करोगे इनको समझेगा नहीं कि आपको इसके बारे में पता चल चुका है। और ये लोग, कल की न्यूज़ आई थी, राहुल गांधी के फॉलोअर्स जो थे वो कम किए गए। तो राहुल गांधी जी ने वहाँ पे कंप्लेंट किया कि आप ऐसे कैसे हमारे फॉलोअर्स घटा सकते हैं। तो उन्होंने क्या रीज़न दिया? उन्होंने कहा है कि हम हर महीने फेक अकाउंट होल्डर, बोल्ट अकाउंट जिसे कहा जाता है, कंप्यूटर अकाउंट्स, उनको हम डिलीट करते हैं। और बाद में एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया राइटिंग में कि जो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो मिसगाइड करते हैं, उनको फैक्ट चेक करके तरफ से कंफर्म करके हम उनको डिलीट करते हैं। मेरा रियल अकाउंट जो था ट्विटर का, जिसपे मेरे को 8,500 के ऊपर फॉलोअर्स थे, वो भी 2 महीने पहले, आज अगर देखा जाए तो मे भी 10-15 हज़ार और हो जाते थे फॉलोअर्स। तो वो अकाउंट उन्होंने मेरा डिलीट किया। क्या हम फेक अकाउंट होल्डर थे? क्या हमारा अकाउंट फेक था? क्या हम मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे? हम कागज़ दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है, इसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले 2 साल पहले दिखाया था एक कागज। पोल, नॉर्थ पोल शिफ्टिंग। एक भाई साहब मेरे पास आए, यानी मेरे ट्विटर पे आए, नहीं सॉरी, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप भेजा कि कंपास लिया है और कंपास बोल रहा है कि ये देखो कंपास में तो अभी भी नॉर्थ पोल ही दिखा रहा है। तो बराबर है, नॉर्थ पोल साउथ पे थोड़ी जाएगा। एंगल शिफ्ट हुआ है, नॉर्थ पोल का एंगल शिफ्ट हुआ है, 40 डिग्री इस तरफ शिफ्ट हुआ है। तो अगर आप कंपास ऐसे ले रहे होंगे और आज अगर नॉर्थ पोल सामने दिख रहा है, अगर वो नॉर्थ पोल शिफ्ट हुआ है तो वो कंपास ऐसे भी दिखाएगा कि इधर नॉर्थ पोल गया है। एक्चुअल में उस पृथ्वी के साथ आप भी शिफ्ट हो रहे हो, तो आप जहाँ पे हो वहीं पे वो नॉर्थ पोल रहेगा। आपकी पृथ्वी का एंगल घुमा है तो आपके साथ वो एंगल भी घूमेगा। तो जब ये निचले वाला हिस्सा ही अगर घूमने वाला है इधर, तो आप भी उसके साथ घूमेंगे ना। ऐसा इस हाथ थोड़ी सी ऐसे घूमने वाला है, तो ये ऐसे वाला फिर ये ऐसा होगा। तो मेरे लिए तो मैं सामने था और शिफ्ट हुआ है तो मैं भी इसके साथ घुमा हूँ। तो इसका वो जो दिखा रहा है नॉर्थ पोल ही रहेगा, उसका एंगल शिफ्ट हुआ है। इतना कॉमन सेंस उस बंदे में नहीं है। तो मुझे ये अजूबा नहीं लगता है कि मोदी गवर्नमेंट या मोदी सरकार या फिर बीजेपी वाले भारत पे इस तरह से आसानी से राज कैसे कर रहे हैं। बहुत आसान है, क्योंकि लोगों को अकल ही नहीं है। क्या करेंगे? समझा के, एक्सप्लेन करके, बता के सब कर रहे हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मोदी सरकार आके बोलते 15 लाख देंगे, बेटी बचाओ, ये नारे नहीं थे, ये धमकियाँ थी आपको। आपकी बेटियां बचाओ, नहीं तो हमारे जो सांसद है, विधायक है, उनके बेटे, उनकी इज्जत लुटेगी। हथरज में क्या हुआ? माँ को, बाप को मार डाला, बेटे भाई को मार डाला, चाचा को, पूरे फैमिली को मार डाला। हथरज से अगर कांड याद होगा आपको। अब बिहार में गए हैं, बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, बीजेपी की गवर्नमेंट है। नरेंद्र मोदी ही कहना पड़ेगा ना
क्योंकि बीजेपी का कोई अस्तित्व ही नहीं है नरेंद्र मोदी के बगैर। तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वहाँ पे, और वहाँ पे लठ चलाए गए इसके ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर। साल की बारी हो चुकी है, एक एक को पकड़ पकड़ के कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, आप लोगों को मजा आ रहा है, ताली बजा रहे, थाली बजा रहे हैं, क्योंकि स्मॉल स्केल बिजनेसेस बंद गिर रहे हैं। आपके परमानेंट जॉब वाले आप तालियां बजा रहे थे, अब परमानेंट जॉब वाले की नौकरी जाने वाली है, क्योंकि जो बिल आया है नया कामगार बिल, अगर इस पर राष्ट्रपति की साइन हो जाती है तो जो परमानेंट नौकरी वाले हैं उनके विलेज के, उनके लोगों की भी नौकरियां जाने वाली है। क्योंकि आपको परमानेंट से टेम्पररी में, परमानेंट से आपको टेम्पररी कैटेगरी में शिफ्ट करने वाले हैं। तब जो टेम्पररी लोग हैं अभी के, वो तालियां बजाएंगे। आप लोगों को डिवाइड एंड रूल करके वो नीति खेल रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम किया, फिर माइनॉरिटी, अभी ओबीसी और ऊपर कर रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी को अगर आप नहीं हराएंगे, अगर इनके यूपी में सत्ता आती है तो राष्ट्रपति इनका बिठाएंगे। जो बिल आने वाले हैं शाह आ 227, दम है ना तो तेरे लाइव ब्रॉडकास्ट पे जाके ये बात कर, यहाँ पे आके मत कर। तो तेरे बाप को पूछ के गया था मैं, तेरे बाप को पूछ के मैंने ये सब चालू किया है, जो तू मेरे को आके पूछ रहा है कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ करूंगा। 5 साल पहले जब मैंने केस दाखिल किया था हाईकोर्ट में, जब मैंने याचिका दाखिल की थी रिलीजियस एग्जम्पशन की हाईकोर्ट में, वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिश करने की, तो तेरे बाप को पूछ के की थी मैंने। 5 साल पहले कहा था तू। तो इसलिए नहीं, उनकी औकात दिखानी पड़ेगी ना। यहाँ पे आके कमेंट कर दिए, उसका कुछ नहीं है, ही इज नथिंग बट देन शिट। और पॉलिटिक्स में था पहले से, मैंने चुनाव लड़ा है विधान परिषद, मैंने विधान परिषद का चुनाव लड़ा है। इन्हीं मुद्दों पे मैंने चुनाव लड़ा है, और इन्हीं मुद्दों पे मैंने किसानों से भी कहा है, आप किसान संगठन खुद का इलेक्शन कैंपेन चलाइए, आपको कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। One side you all politics are parties under the one organization, then you join the Congress. भाई साहब, मैं पहले से पार्टी में था, मैं MNS में था, मैं पहले से था। 2019 में तुम लोगों को जब ये घंटा कुछ पता नहीं था, तब मैंने NRC ये समझाया था, तब मैं MNS में था। 2020 में जब तुम ताली थाली पीट रहे थे, मैं तब भी MNS में था। 2020 के अक्टूबर में, नवंबर में चुनाव हुए, तब मैं अपक्ष लड़ा इलेक्शन कैंपेन। और तेरे इतना ही तेरे इसमें चूल है ना, तो लड़ ना, जाना तू, लड़ ना, तेरा मेरे पास क्यों आ रहा है? सारे मंदिरों और मस्जिद के चक्कर में पड़े, यही तो खेल है, डिवाइड एंड रूल। That's the main issue। तेरे इसमें इतना ही है ना, तो जाना, लड़ ना, तो क्यों मेरे पास आ रहा है? ब्लैक टर्मरिक होता ही नहीं है, हरा टर्मरिक जो होता है ना, पीला कलर का आता है, हल्दी। यू आर मिसइन्फॉर्मर। तेरे बाप को पूछा है मैंने इधर आने के लिए, शाह, तेरे बाप को पूछा है मैंने, काय को आ रहा है फिर यहाँ पे? उधर ही चुदान तेरी। तेरे को बुलाया मैंने, इन्विटेशन दिया है, क्यों सुनता है मेरी बात फिर? आई एम ब्रेन वॉशर। ये 5G चलता है वाईफाई पे, क्या ये भी? यस बिल्कुल, 5G वहाँ फुल ही है। तो शाह, तेरे को क्यों इसमें इतना हो रहा है दर्द, क्यों आ रहा है मेरे वॉल पे फिर?
मैं मिस इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो दिखा है मैंने रीडिंग, तेरे बाप को भी पता था कि ये रीडिंग क्या है, क्या आती है, ये क्या रहता है, तो क्यों आया मेरे को पूछने? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे ताली ठाली बजा रहे थे दुनिया। अरे भारत की किसको पता था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? जब मैंने समझाया, मैंने एक्सप्लेन किया। हा? ऐसे लोगों को ब्लॉक करो तो, अरे क्यों ब्लॉक करे? मेरा घर है, मेरा डोर है। तेरे को पता है, चूतिया मार, चूतिया मार, तेरे को पता है, चूतिया मार इधर आके, घंटा पता है तेरे को। हमारे वीडियो देखने के सारे यूट्यूबर्स ने मेरे कंटेंट चुराए और मैंने परमिशन दी कि मेरे कंटेंट ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से तू, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है शाह, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है तो यहाँ क्यों छुदा रहा है? जान अपने घर पे, अपनी वॉल खोल, अपने वॉल पे जाके बड़बड़ कर। मेरे वॉल पे क्यों आया है? इनवाइट किया तेरे को, लव लेटर दिया था मैंने। नहीं, एक कैसे रहता है, इन चूतियों को अभी खत्म नहीं किया ना। 5G मीटर, तेरे बाप को पता है 5G मीटर नहीं रहता है। 5G का मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी रहती है, मिलीमीटर, मीटर नहीं रहता है। 1 मीटर नहीं, 1 मीटर में तो 3 फीट आता है, 1 मीटर यानी 3 फीट आता है। और डेसिमल फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो आपके स्मॉल स्केल पे आती है, जो 4G की होती है। मीटर, 5G मीटर, तेरे बाप को पता है 5G मीटर क्या रहता है? इधर आके मेरे को झंडा कर रहा है। जब तक चेयर में बैठा हूँ तब तक डॉक्टर हूँ, जब चेयर छोड़ता हूँ ना पाटिल हूँ मैं। और ये याद रखना, पाटिल मारता पहले है, गिनता बाद में है। जो दिखाया था नाना पाटेकर का इंस्ट्रूमेंट का नाम 5G मीटर, तेरे बाप ने रखा 5G मीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीटर कहते हैं इसे, EMF कहते हैं इसे, 5G मीटर। गोटा खेल, गली में जाके ना गोटा खेल, इधर मत आके सिखा, बाप को मत सिखा। आजा यहाँ, तेरे बाप का रोको, आजा यहाँ। तेरे मेरे वॉल पे तू आया है क्या? मेरे वॉल पे तू आया है, मैं तेरे वॉल पे नहीं आया हूं। तो जा वहां पे झक मारा, इधर मत आ। गुड मॉर्निंग सचिन खेड़े जी, गुड मॉर्निंग। ये ऐसे चूते भरे पड़े हैं। कल मेरा एक वीडियो था 5G का, जो सबसे पहले मैंने डाला था अक्टूबर में, जब ये रीडिंग, ये मशीन मेरे पास आई थी और मैंने टावर पे जाके वो बनाया था। उसको 11 लाख व्यूज मिले हैं। खालिद बोल के है, शाह कर वाली बेइज्जती। अरे वो बेइज्जती नहीं, वो बेशरम आदमी है। ऐसे चूतिया बड़े पड़े हैं आपको। सर, आई एम फार्मर फ्रॉम द नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, हियर सम फार्मर्स आर डूइंग ब्लैक टर्मरिक फार्मिंग, प्लीज गाइड। मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जानबूझ के आते हैं, ये अटेंशन सीकर्स है, ये बीमारी, दिमाग से बीमार लोग रहते हैं, ये अटेंशन सीकर्स है। और ये 2 रुपए वाले हैं। ये जो है, अब ये मेरे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्यों? तेरे 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 बाप को रिक्वेस्ट भेजी मेरे को, वीडियो की रिक्वेस्ट भेज रहा है ये। फेमस होना चाहते, ये लोग फेमस होना, इनको कोई पूछता नहीं गली में। ये गली में इनको कुत्ता पूछता नहीं इनको, और इनको फेमस होने का रहता है। और फेमस होने के लिए सबसे बढ़िया क्या चांस रहता है? किसी आदमी को जाके ट्रोल करो। जैसे वो कौन सी, वो नीतीश यादव कौन है जो वीडियो डाला था उसने यूपी में, क्या बात। तो इन ट्रोलर है ना, 2 रुपए वाले ही है, इनको ट्रोल करने के 2 रुपए मिलते हैं। पहले इनको जो थे वो 40 पैसे मिलते थे। अब इनको बीजेपी वालों ने, मोदी सरकार ने थोड़े से बढ़ा के दिया है, अब इनको 2 रुपए मिलते हैं एक ट्रोल के पीछे। तो इनकी कमाई क्या है? 2 रुपए। ये बेरोजगार बैठे हुए हैं, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में आपको पता है क्या पकड़ के बैठते दिन भर। तो इन लोगों को कुछ है नहीं काम। ये अंधभक्त है भाई, कहा ये अंधभक्त है। सर, कॅनडामध्ये ट्रक चालकांनी जबरदस्त आंदोलन केलं आहे, पोस्ट प्रोटेस्ट चालू है। मैंने वो उसको किया था पोस्ट, तो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट किया था और ट्विटर पे भी मैंने पोस्ट किया था कि कनाडा में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है किसानों का। तो दोस्तों, गोली मारे इनको, गोली, अरे अपनी गोली भी बर्बाद हो जाती है।
अरे बच्चा है, इसको तो मूछें भी नहीं आई अब तक। हाँ, शाशा को हकाल दिया है अपने लाइव ब्रॉडकास्ट से क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा है। उसको मूछें भी नहीं आई है, इतना सा मुंह है उसका चूहे जैसा, मूछें भी नहीं आई है उसको। खड़े होगा तो एक कान के नीचे मारूंगा तो मर जाएगा बेचारा, ये गुज्जू होगा 100%। तो इन लोगों को कुछ पता तो है नहीं है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब पता होता तो 2001 से हम जब चिल्ला रहे हैं सर बाहर देश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? अरे मीडिया यहाँ का भी नहीं दिखाया तो वहाँ की क्या बात कर रहे हो आप? मीडिया यहाँ का नहीं दिखाता है। ऑल पॉलिटिकल लीडर्स आर इलाइट वर्कर्स, ऐसे नहीं बोल सकते हो आप। जो सिग्नल देते हैं ना वही होते हैं, वरना बाकी एमएलए और एमपी को तो कुछ पता भी नहीं है, समझे? तो इसलिए ऑल वांट टू बी इन पावर। देखिए हर कोई अगर ऐसे होता था तो ये 5 जो यूपी में मंत्री मरे हैं, यहाँ पे जो सांसद मरे हैं महाराष्ट्र में, ये मरते नहीं थे। शाह का चमचा, अरे शाह का चमचा भी इससे बड़ा होगा, ये तो इतना सा था। वो मोबाइल पकड़ा था उसने, मोबाइल को उससे मुंह से आधी साइज का था वो। तो पप्पू रहते हैं कुछ, उनको पता नहीं रहता है बिग गेम क्या होता है, क्या किस तरह किया जाता है, किस लिए किया जाता है। हम जब उतरे पॉलिटिक्स में तो गंदगी साफ करने के लिए कभी कभी नाली में ही उतरना पड़ता है। तभी मैं अगर यहाँ पे मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा जो भी होगा मैं मेरे एजेंडे पे उतरा हूँ। 2024 में इलेक्शन में मैं पार्टी से टिकट मांगूंगा, दिया तो ठीक, नहीं तो अपक्ष। तो इसलिए यहाँ पे मेरे किसानों से मैंने बात रुकी मेरी, वो चूते आ गया था बीच में। किसान आंदोलन को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप पार्टी बनाओ, आप पार्टी बनाओ, आप पार्टी इलेक्शन में स्टैंड करो। और उन्होंने मानी बात, और किसान आंदोलन ने वहां पे किसान मोर्चा स्थापित किया इलेक्शन के। हाँ, मैं उस पर बात करने वाला था मास्क प्लेस के इसके बारे में, मगर वो चूती आ गया बीच में, वो उसकी वजह से मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। किसान आंदोलन ने अब यूपी में बनाई है पार्टी, और मैं देख रहा हूँ उनकी रैलियाँ चल रही है और उनकी रैलीज में भीड़ नहीं है। किसानों का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, हम उनकी वजह से बचे हुए थे। किसानों की वजह से हम बचे हुए थे, वरना हम 2021 में ही हमको ऑस्ट्रेलिया के जैसे कड़क ये निर्बंध लगाते, क्योंकि केजरीवाल वही किया। केजरीवाल ने वही किया वहाँ पे पंजाब में, दिल्ली में, और दिल्ली का मॉडल देख के सब करने लग गए थे। इसलिए ये केजरीवाल जो है ये आपको लॉकडाउन की तरफ लेके जाएगा। ये इशारा दे रहा है उसके दोस्तों को मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया वालों को, इजराइल वालों को, ब्रिटेन वालों को, जर्मनी वालों को, फ्रांस वालों को, यूएस वालों को, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोदी साहब भी यही कर रहे हैं, स्टेज पे खड़े होके ये इशारा दे रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसलिए आम आदमी को स्वाइन फ्लू आया तब भी वो कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं। केजरीवाल ने दिल्ली पूरी बंद कर दी थी, हर जगह पुलिस थी। यही मैं जयदीपुरी जी कह रहा हूँ आपको, केजरीवाल येड़ा बन के पेड़ा खाता है। केजरीवाल नहीं जीतेगा पंजाब, मत जिताओ उसको। डॉक्टर देवेंद्र भल्ला जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कहाँ नहीं कह रहा हूँ, मैं हर किसी को कहता हूँ, हर कोई अच्छा काम कर रहा है, अपने अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहा है। किसान आंदोलन की वजह से तुम लोग जिंदा हो, मैं आज फिर से कहता हूँ, वरना तुम लोग कब के बर्बाद हो गए रहते। तुम्हारे घर दार कब के नीलाम होने के वहाँ पे आते थे, क्योंकि ये लॉकडाउन इस तरह से लगता था कि आपको घरों के बाहर खाना खाने के, अनाज लेने के लिए भी निकल नहीं सकते थे, इतना कड़क लगता था। तो किसानों का ये मेहरबानी मानो,
तो किसान मोर्चा जो पंजाब में चुनाव लड़ रहा है, ये हर भारत वहाँ के पंजाबी जो है उसको समझना चाहिए। आप लोग जो जिंदा है वहाँ पे, जो आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों ने ये सारा जो था झमेला वो लोगों के सामने रखा। वरना ये कह रहे थे कि महामारी 4 जनों की जगह एक साथ कोई नहीं आएगा। वहाँ पे लाखों किसान बैठे रहे और उन्होंने खोल दिया कि ये मास्क की जरूरत नहीं है, ये महामारी कुछ नहीं है, टीके की जरूरत नहीं है। ये किसानों के आंदोलन की वजह से वो हुआ है। किसान आंदोलन में जो किसान लीडर थे सभी पॉलिटिक्स में चले गए हैं। इसको जीता तो आम जनता ने। यही ऐसे नहीं रहता है भाई साहब, आपको लीडर चाहिए। और किसान लीडर थे जिन्होंने कैपेसिटी थी, जिन्होंने वहां पे डटे रहे। आम आदमी को फेस की जरूरत रहती है, ये समझिए आप। और एट द एंड एवरीवन वांट टू बी समथिंग। तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पे पॉलिटिक्स में जाके, क्या बुरा कर रहे हो? हाँ, कल लोग वो सत्ता में जाएंगे और कल वो विधानसभा में जाके अगर वो 4 लोग भी जीतते हैं किसान पार्टी के। मेरी बात की चडूनी जी से, मैंने फोन किया था, खुद फोन किया था मैंने चडूनी जी को। मैंने कहा था उनको आप पार्टी स्थापित कीजिए, कौन क्या कह रहा है वो मत देखिए, आप पार्टी स्थापित कीजिए, आप इलेक्शन लड़िए। आपका एक भी बंदा अगर विधानसभा में जाता है ना तो आपका मुद्दा वहां पे पूछा जाएगा। ये जो प्रस्तापित लोग हैं ये लोग आपका मुद्दा नहीं उठाएंगे। और इसीलिए फिर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है, क्योंकि भाई अलग पार्टीज के साथ, यहाँ पे महाराष्ट्र के लेवल की बात कर रहा हूं मैं, अलग पार्टी के साथ मेरा जो है थिंकिंग नहीं जम पाती है अच्छे से। कांग्रेस के साथ जमती है, सेक्युलर पार्टी है, मैं सेक्युलर पर्सन हूँ। और आप लोगों का मुद्दा वहां पे जाना इंपॉर्टेंट है विधानसभा में। जब मैंने इलेक्शन लड़ा था मैंने कहा था कि मैं विधान परिषद में मैं ये 5G का जो है मुद्दा वो उठाऊंगा। और जो मौतें हो रही है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो रिवर्स होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से, ये बात समझिए आप। 5G क्यों हानिकारक है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल लेवल पे ये काम करता है। ये मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी जो होती है ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है वो काम करती है। मैं 100% में आपको हर बार हर चीज 100% समझाने का ट्राई करता हूँ। और जब आपका, मैं सच कहता हूँ, जब लोगों का काम हो जाता है ना तो लोग आके, वो अभी जैसे चूतिया आया था थोड़ी देर पहले, ऐसे चूतिया लोग आते हैं जिनको लगता है अपना आज बहुत कुछ अपने को मिल गया इससे, अब इसको गालियां देंगे। वो चूतिया अभी जो आया था, जो 5 मीटर बोल रहा था, मीटर, उसके बाप ने देखा है मीटर, 5G मीटर 3 फीट का जो है ना, ये 1 फीट हुआ है, ये 1 फीट है। और ये जो है ये इतना लंबा, ये 1 मीटर है, 3 फीट है। ये जो भी पकड़ा है इतना बड़ा, ये 3 फीट का 1 मीटर आता है। ये 1 मीटर, वो चूतिया बोल रहा था ये 5G मीटर, ये मीटर नहीं होता है, ये 3 मीटर मतलब 1 मीटर मतलब 3 फीट। और ये जो आती है ना 4G की फ्रीक्वेंसी, ये आती है डेसिमल फ्रीक्वेंसी में आता है। ये जो पट्टी है ना ये डेसिमल फ्रीक्वेंसी में आती है। तो ये जो 4G की जो वेव रहती है वो ये 4G की वेव जो है ना, आप समझिए, मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ आज 5G और 4G का डिफरेंस। जो लोग चूतिया कहते हैं ना कि 4G ही 5G है और 5G 6G है, तो सबसे पहले समझ लीजिए ये जो है ये ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे जो है ना, इन दो इसके अंदर घूमने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, या ऐसे या ऐसे, ये 4G होता है। यानी डेसिमल फ्रीक्वेंसी में चलती है, सेंटीमीटर्स में। ये जो सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर्स के अंदर जो आता है ना फ्रीक्वेंसी, ये इसका
ये डेसिबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी जो रहती है ना, ये ठीक इसके उल्टी रहती है। ये एक सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। इस 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे आप देखेंगे, ये 3 मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट किया गया। ये सारे जो है ना, ये छोटे छोटे लाइंस आपको दिख रही होंगी, छोटी छोटी लाइंस, एकदम छोटी छोटी लाइंस है ये मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी है। इस रेंज पे इतने, यानी 1 सेंटीमीटर की मिलीमीटर में इतने मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी आते, मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी चलती है। ये है मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी, इतनी शॉर्ट वेव पे चलती है 5G। और ये है 4G जो डेसिमल स्केल पे चलती है, और ये चलती है मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी पे। ये आपके ब्रेन में, आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, आपके टेस्टिस को, आपके ओवरीज को, आपके स्किन को, आपके क्रोमोसोम को, आपके डीएनए को ये डैमेज कर सकती है। और ये है सारा कुछ महामारी। जब ये वेव चलती है तब लोग बीमार गिरते हैं, जब ये वेव चलती है तब लोग बीमार गिरते हैं। और यही मैं आपको समझा रहा था। अब जैसा भी एक ने कमेंट किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो मास्क यहाँ पे जो है वो बैन कर, जो उसका कंपल्शन है वो बंद कर रही है, और टास्क फोर्स से वो इसके बारे में बात करने वाली है। अब मेरी टास्क फोर्स के डॉक्टर से एक रिक्वेस्ट है, कैसे बंद करोगे तुम मास्क पहनाना लोगों को? क्या रीजन दोगे तुम? जब एक पेशेंट नहीं था, महाराष्ट्र में एक पेशेंट नहीं था, औरंगाबाद में एक पेशेंट नहीं था। 3 अप्रैल 2020 को औरंगाबाद सिटी में एक पेशेंट नहीं था, मगर सारी के सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के 118 पेशेंट थे। तब आप लोगों ने लोगों को मास्क पहनाया, और हम कह रहे थे मास्क मत पहनो। हाँ? अब आप क्या रीजन दोगे लोगों को कि आप मास्क पहनना बंद करो? क्योंकि यहाँ पे अभी भी 1000 केस चल रहे हैं, तो क्या रीजन दोगे? कान के नीचे मारना चाहिए इन टास्क फोर्स वाले डॉक्टर लोगों को, पकड़ पकड़ के खड़ा होकर कान के नीचे मारना चाहिए। इन लोगों के अकाउंट चेक करो। इन लोगों को 2020 के फरवरी से अब तक इनको कितना इनके अकाउंट में पैसा आया है, इनके बीबी के, इनके सालों के, इनके भाइयों के, इनके बच्चों के अकाउंट में इनका अकाउंट वहां पे चेक करने चाहिए। क्योंकि मास्क बनाने वाले फैक्ट्रीज ने इनको करोड़ों अरबों रुपए दिए होंगे। 101% इनको फंडिंग हुआ है, इसलिए इन्होंने इन चीजों को प्रमोट किया है, वरना रियल डॉक्टर होते ऐसे नहीं होता था। तो इसलिए इन लोगों को क्या रीजन देके आप ओपन करने वाले हो मास्क, किस तरह से बंद करने वाले हो मास्क पहनना? ये लोग अब इस तरह से ये अब इन्होंने लिए हैं पनीर टीके, अब ये पहनने वाले हैं नहीं मास्क। अब ये 5G जब चलेगा, तो मैंने कहा था जैसे आपको वुहान में मौतें हुई दिखी थी, तो उसका असर आपको रस्तों पे हार्ट अटैक आके मरते हुए दिखेंगे। और सब कंट्रोल्ड है, एनडीटीवी हो या कोई हो, सब कंट्रोल्ड है, सबको कंट्रोल रखा गया है। एनडीटीवी की ही जो एक फ्रेंचाइजी है जो इसमें काम करती है रशिया में, उसका भी एनटीवी कुछ तो ऐसे ही नाम है, एनडीटीवी जैसे उसका नाम है, वो भी वहाँ पे कंट्रोल है। तो ये भी यहाँ पे कंट्रोल है, दोनों कम्युनिस्ट है। 50,000 ट्रकर्स, यस मैं जानता हूँ, मैंने किया है उसके बारे में पोस्ट। तो इसलिए जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा। आप मेरे मैटर में इंटरवेन कर सकते हैं। मैंने फिर से आपको बताता हूँ, आप लोग आपका नाम, पूरा एड्रेस, आपका आधार नंबर, आपका फ़ोन नंबर और आपका सिग्नेचर A4 पेज पे
लिख के साथ में वकील पत्र पे सिग्नेचर करके आप मेरे एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। उस पर मेंशन कीजिए कि आप कौन से मैटर में इंटरवेन होना चाहते हो। 5G अभी तो आया नहीं है, अपना केस नंबर गिरा नहीं है। जब 5G होगा, केस नंबर गिरेगा, तब मैं बताऊंगा। आपका उजनी डैम पॉल्यूशन, या फिर आपका वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट, या फिर जियोमो। यस, ब्लूटूथ का ईयरफोन का इफेक्ट होता है, इसलिए मैं यूज़ नहीं करता था। मैं सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इसका यूज़ करता हूँ। मेरे वायरलेस हेडफोन्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर, कंटिन्यू उसको यूज प्लग करके रखो, इसलिए वायरलेस हेडफोन्स असर करते हैं। और इन आप लोगों के कमेंट्स की वजह से अब मैं जो बता रहा था फिर से भूल गया। तो आप लोग जियोमो के लिए, जियोमो के खिलाफ, आप 5G के खिलाफ भी बाद में आप वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और आप उजनी डैम के पोल्यूशन के लिए मेरे मैटर में इंटरवेन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको आपका आधार नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस एक 4 पेज पे ब्लैंक पेपर पे लिख के आप कौन से मैटर में इंटरवेन करना चाहते हो लिख दीजिए। आपका वकील पत्र पे सिग्नेचर करके मेरे क्लिनिक के एड्रेस पे, जो कि है डॉक्टर जगदाड़े क्लिनिक, ऑफिस नंबर 6, भूषण कॉम्प्लेक्स, सावरकर चौक, समर्थ नगर, औरंगाबाद। पिन कोड नंबर है 431001। आप 5G के लिए भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। +919096289202, ये गूगल पे नंबर है। 3039391171, ये अकाउंट नंबर, और SBIN00107191, ये IFC कोड है। डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाड़े, MIT कॉलेज ब्रांच, ये अकाउंट है। सर, मेरे फादर टीवी ने ब्रेन वॉश हो चुके हैं, मेरे बातों नहीं मानते हैं, वैक्सीन ले लिया है 1 साल में, वो क्या 1 साल में मर जाएंगे। अगर एक टीका लिया है तो इम्यूनिटी डिरेंज होना महीने को चालू होती है, 2 टीके लिए हैं तो हर हफ्ते 5% इम्यूनिटी डिरेंज होती है। और ग्राफेन ऑक्साइड से कॉन्टैक्ट में जब आ जाएंगे 5G की, तो पता नहीं सकते कि कब हार्ट अटैक आ सकता है। 15 साल के बच्चे मर रहे हैं, एलियंस आ रहे हैं, सब्र रखिए, सब्र रखिए, आ रहे हैं। तो इस बारे में आप बताइए लोगों को। मेरा YouTube चैनल डिलीट हो चुका है, मेरा Facebook ब्लॉक है, तो इसकी वजह से जो पहली बार हम जब करते थे रिक्वेस्ट की आपका सहयोग चाहिए थे, जो आता था सपोर्ट, वो हम अब नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए नहीं आ रहा है। तो आप लोग इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लोगों तक जाने दीजिए इंफॉर्मेशन। जो जागेगा वही बचेगा। वैक्सीन लेने के बाद में सिर्फ मुझे एक हुई है, पता नहीं क्या करें, तो चला गया कमेंट पर। गांव में 5G टेस्टिंग होगी क्या? बिल्कुल होगी, हर गांव, हर जिले, हर शहर में होगी। जिन्होंने 2 टीका लिया है उनका क्या होगा? कैलाश सिधर जाएंगे। जबरदस्ती टीका लगा रहे हैं, सैलरी नहीं देंगे। आप विरोध नहीं करो, आप लेटर लिखो ना, आप लेटर लिखो, आप मुख्यमंत्री को, कलेक्टर को लेटर लिखो और उनको बोलो कि ऐसे कर रहे हैं और आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ये संवैधानिक नहीं है। आप आवाज़ नहीं उठाते, वो आपको आवाज़ दबाएंगे। जब आवाज़ उठती है तो वो नहीं दबाते हैं। सर, देयर आर ज़ोंबी मूवीज इन ट्रेंडिंग। यस, ज़ोंबी वाली आ रही है मुंबई की। सर, माझ्या ऑफिसमध्ये 2 लेडीजना लो ब्लड प्रेशरचा त्रास सुरू झाला आहे। काही होऊ शकतं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर होगा, लो भी हो सकता है। हर बॉडी अपने अपने हिसाब से अलग अलग उसको रिस्पॉन्स देती है। तो सर, एक टीका घेतल्यावर काय इफेक्ट होणार बॉडीवर? कुछ वही होगा जो सेकंड वाले का होता, सिर्फ होता है कि स्लो होगा, टू डबल वाले को ज़्यादा उपाय होगा। प्रवीश आटपड़कर जी, मैं इसके बारे में बहुत देख चुका हूँ वीडियो। 2 साल मैंने इसी में डाले हैं, 2 साल में से 1 साल। इससे कैसे बचे? फिर से वही अगर बात करनी तो मैं नहीं करना, मैं वो बोर हो जाता हूँ उन चीज रिपीट करने के लिए।
सर आयुर्वेदा से वैक्सीन रिवर्स नहीं कर सकते क्या? ये mRNA टीका है, इट्स अ मैसेंजर RNA, और ये आप कुछ नहीं कर सकते इसके ऊपर. इट्स इरिवर्सिबल, इट्स इरिवर्सिबल. इसलिए तो कहा था जो जागेगा वही बचेगा, जिन्होंने नहीं लिया वो बच गए, जिन्होंने लिया है उनकी कोई गारंटी नहीं लेता. सर दिल्ली पोल्यूशन से बचने के लिए क्या मास्क पहन सकते हैं क्या? पहनो ना यार, मास्क तो अच्छा है डस्ट के पोल्यूशन से बचने के लिए, मगर ये महामारी से वायरस से बचने के लिए काम नहीं करता है. झोंबीची सिम्टम्स काय आहेत जे तुम्ही पाहता पिक्चरमध्ये? वैक्सीन क्या टेस्टोस्टेरोन का लेवल पे इफेक्ट करता है? जी बिल्कुल करता है सर, लोग सुनते नहीं, अकेले ही करते. अब तो सिर्फ उनके जाने की राह देखना है. ये जाएंगे तभी तो हम एडवांस टेक्नॉलॉजी मिलेगी. यस बिल्कुल, बारामती वाले जी बिल्कुल. मग तुमचे बारामतीचे पवार सर कसे आहेत? बरेत का? कोरोना झाला त्यांना. तो जागो, जगाओ, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है. कुछ नहीं कर सकते अकेला आदमी. मेरी आवाज नहीं आ रही है. हेलो 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 सर. zombies कैन बी रियल. यस, zombies विल बी रियल, विल बी आएंगे सुन. ब्लैकआउट क्या होता है? अंधेरा, अंधेरा कायम रहे सम्राट किल्विश. अंधेरा, लाइट चली जाना, नो इलेक्ट्रिसिटी, ब्लैकआउट. साइबर पॉलीगॉन करेंगे. ये आवाज क्लियर आ रही है? अमेजिंग, थैंक यू. तो किसी ने कहा था ऊपर आवाज, इसलिए मैंने पूछा आवाज नहीं आ रही क्या? मे भी भाई साहब आपका नेटवर्क नहीं होगा. सर सभी टीका के खाने के और खाने सामान मेडिसिन. सर सबने टीका लेके और खाने सामान मेडिसिन खाना चालू किया. हाय ओके. अंधभक्त झोंबी ही तो है. नहीं, ये झोंबी सिर्फ इतने दिन तक खुद का नुकसान कर रहे थे. अब ये मेरे साथ वड़ा पाव खाने चले गए क्या? जितेंद्र जी, वड़ा पाव डेट भाई सब कहीं भी चलेंगे हम. जंक फूड छोड़ के हम सब खाते हैं. सर क्या हमारे कैलाशवासी होने से पहले एलियंस को देख सकते हैं क्या? तुषार चौधरी साहब, द बिग डिस्क्लोजर इज नियर अबाउट. होगा मई जून तक होगा. न्यूज आने चालू हो चुके हैं. अगर आप देखते होंगे न्यूज, तो इंडियन न्यूज नहीं, फॉरेन न्यूज. बिल गेट्स ने वार्निंग दिली आहे की नेक्स्ट पॅन्डेमिक विल बी प्लॅन फॉर साठी मेडिसिन मिल बना के रख दिया है. अभी तो आपको जीओमो खाना है और सब कुछ आर्टिफिशियल रहेगा. आपका गेहूँ, चाल, दावल, सब कुछ आर्टिफिशियल आने वाला है. सब कुछ आर्टिफिशियल. सर आपने बताया कि टीका लिया तो एंटीबॉडीज शरीर के अंदर और टेस्टिंग करेंगे तो पॉजिटिव आएंगे. ये सिर्फ अपने बनाए होशियार लोगों को मालूम है. मैं पहले बोला हूँ ना आपको, आपके पास आर्टिफिशियली वो आपको वायरस देंगे तो वायरस शेड होगा. आप उसकी टेस्टिंग करने जाओगे तो बिल्कुल वो उसको पॉजिटिव निकलेगा. अगर आप दूध से बनी हुई चाय को, अगर आप उसमें दूध है क्या वो ढूंढने की ट्राई करोगे तो आपको दूध मिलेगा ना. तो वायरस आपके बॉडी में आपने दिया है और आप उसको ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा वो. साइबर क्राइम पहले से काफ़ी बड़े हुए हैं. सरकार इसको रिलेटेड कुछ भी नहीं कर सकती है. बेरोजगारी, मजबूरी में फ्रॉड कंपनीज पे पैसे इन्वेस्ट करके लॉस हो रहे हैं. उनका क्या करें? कुछ नहीं कर सकते भाई साहब. सब कुछ बड़ा बनना है, शॉर्टकट में बड़ा बनना है, पैसा कमाना है, बड़ा बनना है. मगर इन सारी बातों के पीछे फिर से यूपी में, पंजाब में, गोवा में बीजेपी को हराओ. किसको भी दो. यूपी में
सारे बैंक डूबेंगे, अभी नहीं डूबेंगे, इट्स टेकिंग अ टाइम, 2 से 3 साल लगेगा, वो धीरे धीरे डूबेंगे, एक साथ नहीं डूबेंगे। मगर डूबे तो फिर साइबर पॉलीगॉन के अंदर डूबेंगे, फिर एक साथ नहीं तो धीरे धीरे डूबेंगे। ये लोग आपको भीखमंगा बना के छोड़ेंगे, बीजेपी वाले आपको भीखमंगा बना के छोड़ेंगे। बीजेपी वालों को भगाओ वहां से, यूपी में से, पंजाब में से, गोवा में से, उत्तराखंड में से, मेघालय से भगाओ उनको, वरना ये लोग एनआरसी सीएए लगा के आप लोगों को इस देश से वैसे भी हकालेंगे या फिर डिटेशन सेंटर में डालेंगे। फेमा एक्ट जाके गूगल सर्च कर लो, व्हाट इज द फेमा एक्ट। अगर अमेरिका में लगाया है, इजराइल ने लगाया है, मलेशिया ने लगाया है, म्यांमार ने लगाया है, इजराइल ने लगाया है, भारत ने लगाया, तो फेमा एक्ट सोचो। री एजुकेशन सेंटर्स बनाएंगे, जिन्होंने पनीर टीका नहीं लिया, जिन्होंने एनआरसी में अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए, जिन्होंने सीए को नहीं कर पाए कन्फर्म, उठा के डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। सर, इन बाइबल इट्स said that all tika will die and then will be no place on the earth to cremate unvaccinated. Only do cremation of these. Okay, सर कांग्रेस आपके फायदा तो नहीं उठा रही है। कांग्रेस मेरे को पोजीशन ही नहीं दे रही है। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ महाराष्ट्र कमेटी को, औरंगाबाद कमेटी को। अरे मेरे को पोजीशन दो यार, मेरे को बात करने के लिए, रखने के लिए जगह दो यार। वो नाना पटोले साहब का पीए है देवेंद्र पवार, और उसको तो 10 बार फोन किया मैंने। कोई कांग्रेस का है लीडर सुनने वाला, कोई बताएगा नाना पटोले जी को। उसके वो आदमी को मैंने 10 से 15 फोन किए, उसको 10-12 बार मेरे वीडियोस भेजे। वो गडकरी साहब बोलते हैं ना कि चाय से यार केटली गर्म है, तो ये नाना पटोले साहब से यार उनका पीए ज्यादा गर्म है यार। मेरे को कोई फर्क नहीं गिरता है, फट्टे पे गए। अपन किसी के भरोसे नहीं बैठे यहाँ पे, अपने भरोसे पे जिंदगी चल रही है अपनी खुद की। दिया टिकट, नहीं दिया आपस लड़ेंगे, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी तोहफ है कांग्रेस, कौन सी तोहफ है। 50-52 आए उनके सांसद, खुद की जो पार्टी यहाँ पे 44 सांसद लेके जीतती थी, आज उनका एक सांसद था, वो भी गुजर गए सातों साल। और वो पार्टी के अध्यक्ष के पीए मेरे को एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मेरे को एटीट्यूड दिखा रहे हैं। घंटे पे गया, तू होगा तेरे घर का बड़ा, हम तेरे से बड़े हैं। 5-5 याचिकाएं दाखिल की है, 5-5। वहां पे आके नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हाथ जोड़ के चला जाता है। यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर अभी भी उनकी हिम्मत नहीं है मेरे मैटर में आके स्टेटमेंट देने की, उधर ही चलती उनकी बातें, हम यूं करेंगे, हम यूं करेंगे। कलेक्टर साहब को सामने जाके मैं बोला आईएएस ऑफिसर को, मोदी सरकार रहेगी नहीं रहेगी मगर तुम फंस जाओगे, बोला साइनिंग अथॉरिटी तुम हो, सरकारें आती जाती रहती है। और इसका पीए मेरे को एटीट्यूड दिखा रहा है। तो इसलिए देखते हैं कब तक देंगे, आज नहीं तो कल देंगे पोजीशन कांग्रेस में। रेस लगी रहती है सर। तो सर इनका ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स की भी प्लान है क्या? यस, प्रिपेयर्डनेस 101। यकीन नहीं आ रहा है? 2000 सर गलती से पवार साहब, उद्धव साहब ने, पवार साहब को 3 दिन में ऑपरेशन हुआ है और उद्धव का भी हुआ है ऑपरेशन। अब खून पतला करने की दवाइयाँ खा रहे हैं सर। हाँ, मैंने सुना है उद्धव ठाकरे साहब जी के ब्लड्स में बहुत क्लॉट्स बन रहे हैं और उनका कंटिन्यूस पे ऑपरेट चल रहे हैं। हम भी यूपी में, यूके में, क्या WHO भी फ्रॉड है? WHO ही फ्रॉड है सर। तो मैं फाइनली समझ के जब मैं मुंबई आऊँगा तो आप मेरे साथ वड़ा पाव खाने चलेंगे। मैं मुंबई नहीं रहता हूँ जैतन जैनी जी, मैं मुंबई नहीं रहता हूँ, मैं औरंगाबाद रहता हूँ, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में। मे बी दैट इज द वाई दे आर मेकिंग मूवीज ऑन ज़ॉम्बी। यस, इट्स प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग, इट्स कॉल्ड प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। प्रोजेक्ट ब्लू प्रिंट क्या है? प्रोजेक्ट ब्लू प्रिंट ये प्रिंट है जो प्रोजेक्ट ब्लू बीम चलाने के लिए यूज की जाने वाली है। राज ठाकरे साहब जी बहुत उम्मीद थी, वो क्यों चुप है मुझे नहीं पता।
इवन यहाँ पे उन्होंने हमारे कुछ जिला स्तर पे फिर बदलाव किए गए, ऐसे लोग बिठाए गए जो कि फेवर में नहीं है पार्टी को यहाँ पे बढ़ाने के लिए, वो सिर्फ अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। तो इसलिए मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी सिर्फ उन लोगों के लिए। आज भी हम राज साहब जी के आइडियोलॉजी को मैं फॉलो करता हूँ, आज भी वो मेरे आइडल है, मगर जो बिठाए गए लोग हैं वो फेवरेबल नहीं है। ये पार्टी यहाँ पे बढ़ने नहीं देते हैं, ये हम लोगों को चुनाव में लड़ने नहीं देते हैं, ये सिर्फ उनकी दुकानदारी चलाते हैं। इसलिए मेरे को यहाँ पे औरंगाबाद में पार्टी छोड़नी पड़ी। सो नॉर्थ पोल शिफ्ट नेचुरल है क्या? यस, वो नेचुरल है, नेचुरल शिफ्ट होता है हर लाख 1.5 लाख साल में। इसी वजह से मिनी आइसिडिस और आइसिडिस आते हैं। तो जागिए, जगाइए, बहुत देर हो गई है दोस्तों। देखते हैं। सर प्लीज टेल कि पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें। जसमीत जी, आपने कल मुझे कमेंट किया था आप 18 साल से नीचे है और आपके पेरेंट्स आपको टीका लगाने की फोर्स कर रहे हैं, तो आप मुझसे क्यों ये सजेस्ट लेना चाहते हैं कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें? कोरोना के नाम पे सब ज़्यादा प्रॉफिट होटल वालों को हो रही है। कहा कि सब होटल वाले बैठे हुए चुपचाप, आधे होटल तो बंद पड़े हैं। सर मैं आपके लिए औरंगाबाद आऊँगा। देखिए, ये कमेंट अगली बार आई मैं ब्लॉक कर डालूंगा। एक एंजॉयमेंट तक मैं लेता हूँ मजाक। गवर्नमेंट बैंक का क्या होगा? गवर्नमेंट बैंक के बाद में प्राइवेट करने वाले हैं। आपने अगर बिल देखा बैंकिंग का, तो ये सब कुछ प्राइवेट करने वाले हैं। बैंक प्राइवेट करने वाले हैं, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सब कुछ प्राइवेट करने वाले हैं। अगर इनका यूपी इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये सब कुछ प्राइवेट करने वाले हैं। सर मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ तो फेसबुक पे मुझे ब्लॉक कर दिया है। सुधीर जी, मेरा चेहरा ही इन लोगों की परेशानी है। इनको लगा था भारत में कोई नहीं होगा कि जो ये सबको खोलेगा, मैं सारी पोल खोल डाली। सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाई कीप ऑन ओल्ड टीवी रेडियोज। मैंने इसके बारे में पुराना वीडियो है मेरा, जाके देखिए। सर मेरे रिलेटिव्स को ज़बरदस्ती पॉजिटिव करके होटल में 15 दिन रुका के बोलते हैं और बोला कि पैसे दे दो और जाओ। पुलिस भी मिली, सब मिले हुए हैं भाई साहब। सब मिले हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफिस भी प्राइवेट हो जाएंगे क्या? यस, LIC प्राइवेट हो रही है, BSL प्राइवेट हो चुका है। हाँ, कुछ दिनों में ये पुलिस प्राइवेट करने वाले हैं। जो पुलिस वाले आज कमाई का बहुत बोल रहे हैं ना, हम एंजॉय कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं लोगों को। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस आपको एंजॉयमेंट लगे लोगों को मारने के लिए, तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम्हारे भी जॉब जाएंगे, तुमको भी प्राइवेटाइजेशन में जाना पड़ेगा। एक दिन अडानी और अंबानी जो है वो भारत की पुलिस चलाएंगे, देख लेना आप। सिर्फ ये राष्ट्रपति चुनाव अगर ये जीत जाते हैं तो इसलिए यूपी लोगों, मंदिर वही है, वही रहेगा। हजारों साल से था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। मगर आपके बच्चे नेक्स्ट जनरेशन में वहाँ पे जाके दिया बत्ती करेंगे क्या? ये सोचो। ये टीका इसी तरह से अगर ये चढ़ाते रहे, तीसरा, चौथा, 5वां बूस्टर डोज, तो आपके एक दिन जो है ना, पेनिस जो खड़े होकर सलामी देते हैं वो पूरे डाउन हो जाएंगे, उसको नेक्रोसिस हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, कट करने पड़ेंगे। जो महिलाएं हैं सोचिए, आपके जो वजाइना जाते हैं उसके जो बाहर का हिस्सा और अंदरूनी हिस्सा है, लेबिया मेजर, लेबिया माइनर, उसमें तक ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं और उसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकता है। उसकी वजह से उसको कट करके निकालना पड़ सकता है। तो इमेजिन कर लीजिए कि आपका पेनिस नहीं और आपका वजाइना नहीं है, क्या रहेगी जिंदगी?
इमेजिन कीजिए आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन हो रहे हैं और 2% से फर्टिलिटी भारत की कम हुई है एक साल में। अगले साल भर में अगर आप इसी तरह से टीका लेते रहेंगे, इसी तरह से आपके 5G में आप रहेंगे, तो आपके एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सेक्स करने का डिजायर ही खत्म हो जाएगा। आपला आप ध्यान रखे। धन्यवाद जी। टीका कंप्लीट करायचा टार्गेट आणि एलियन्स यांच्या रिलेशन आहे का डॉक्टर साहेब? एलियंस से कोई रिलेशन नहीं है। एलियंस डजंट हैव कंसर्ट विद इट। उन्होंने कहा तुम तुम्हारे जो करना है उधर चुनाव। सिर्फ हमको इस साल भर के अंदर मानव जाति को नेक्स्ट जनरेशन इवोल्यूशन पे लेके जाने का है। जो भी आएगा हम उनको लेके जाएंगे। तो उन लोगों को आपको और हमको नहीं आने देना है। तो इसलिए इन्होंने ये गेम चालू किया है। इनको ही जाना है, इनको ही जाना है मंगल पे, इनको ही जाना है चांद पे, इनको ही जाना है 31 अलग अलग ग्रहों पे, इनको ही मिलना है उन 56 अलग अलग। सर डू यू रिकमेंडेड अ गुड न्यूरोलॉजिस्ट? आपका औरंगाबाद से है? औरंगाबाद से है तो यहाँ पे डॉक्टर पांसे साहब है, बाबा पेट्रोल के पास डॉक्टर पांसे साहब है, अच्छे डॉक्टर से। सर जिससे टीका लिया वो जरूर मरेगा क्या? यस यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोई तो धमकी दे रहा है मेरे को, पुलिस केस करेगा। कौन से पॉलिटिशियन पुलिस केस हुई अब तक बता मेरे को यार। मैं पॉलिटिशियन है, मैं पॉलिटिशियन, मैंने चुनाव लड़ा है मेरे मुद्दों पे। सर विल द बिग डिस्क्लोजर अबाउट द एलियंस बी रियल और द फेक मैनिपुलेटिव मासेस? योर व्यूज? दो तरह के होंगे। पहला होगा प्रोजेक्ट ब्लू बीम जो फेक रहेगा, सेकंड जो है रहेगा रियल, वो बाद में किया जाएगा। एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द नासा? आई डोंट हैव राइट नाउ। तो इसलिए तो वो यूपी में बीजेपी वालों को एनी हाउ उनको हराओ। बीजेपी का बटन छोड़ के किसी बटन में जाओ, बीजेपी का बटन मत दबाओ, मगर आम आदमी पार्टी को भी मत दो और एमआईएम को भी मत दो। दो पार्टी को बिल्कुल वोटिंग नहीं करने का है, एमआईएम और आम आदमी पार्टी। आप बिल्कुल वोट मत करो, ये बीजेपी की बी टीम है। यूपी में सपा को दे दो। बसपा वाले भी हराने के लिए आए हुए हैं कांग्रेस को और सपा को, वो भी अंदरूनी मदद कर रहे हैं बीजेपी वालों को, क्योंकि उनकी ईडी बीडी लगी हुई है, मायावती पे ईडी बीडी लगी हुई है, इसलिए वो खुद नहीं खड़ी हो रही है और ऐसे लोग खड़ी करेंगे जो इनको जिताएंगे। गोवा में भी, और कांग्रेस का कोई अगर सुन रहा होगा तो यार जाके बोलो नाना पटोले साहब को, क्योंकि उनका पीए मेरा मैसेज उन तक नहीं पहुंचा रहा है। कोई है यहाँ पे जो बताएगा? यूपी उत्तराखंड में बीजेपी को कोई वोट नहीं देने वाला है। धन्यवाद। पंजाब वालों भी वोट मत दो उनको। कोई जॉब सेफ नहीं है, कोई जॉब सेफ नहीं है। बहुत बड़ा बिग रिसेट्स अगले कुछ महीनों में आने वाला है, ब्लैकआउट होने वाले हैं, शेयर मार्केट कोलैप्स होने वाला है। कोई जॉब सेफ नहीं है भाई साहब, किसी की भी नहीं है। चलो दोस्तों, धन्यवाद। जो जागेगा वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।